हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मोशन चैप्टर का एक और इंडेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो एक एक करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन, कब आप किसी बॉडी को बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसे सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी चेंजेस, if its velocity changes by equal amount in equal interval of time, the motion is freely falling body is an example of uniform acceleration। जैसे किसी अपने दोस्त को जो बहुत बदमाशी करता है आपके साथ, ले जाओ उसको छत पे और छत से धक्का दे दो, तो जो उसका वेलोसिटी होगा ना वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो नीचे धाम से गिरेगा, है ना। तो ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जस्ट उसका अपोजिट। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी के साथ चलता है या डिफरेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता है तो उसे सिंपल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अनइक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे अगर एक एग्जांपल देखें तो जैसे आप स्कूल जाते होगे, बस से जाते होगे, बाइक से जाते होगे, जैसे भी जाते होगे, ठीक है। तो अगर क्राउडेड रोड है तो उस केस में बस क्या होता है, कभी फास्ट चलता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी तो रुक भी जाता है। तो वो जो हमारा मोशन होता है, वो जो हमारा एक्सेलरेशन है, वो है एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया है द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है, आइए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, है ना। तो हमें एक्सेलरेशन बताना है बस का। चलो, हमें यू दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, ये हमें क्वेश्चंस में गिवन है। बट हमें जो टाइम दिया ना वो सेकंड में दिया हुआ है। इसका मतलब हमें जो इनिशियल वेलोसिटी है ना उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखियो, जब भी किलोमीटर पर आवर में है उससे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 5/18 से, ठीक है। चलो आ जाओ, कैंसिल होगा क्या कुछ, हाँ सर बिल्कुल, ये तो कैंसिल होता हुआ हमें नजर आएगा। 3 के टेबल में 6 टाइम्स, सॉरी 3 से तो कैंसिल 80 नहीं आता, एक सेकेंड। 2 के टेबल में 9 टाइम्स और 2 के टेबल में 40 टाइम्स। 45 जा 200 यानी कि 200/9, इतना क्या, मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया u का वैल्यू। इसी टाइप से v भी आपको गिवन है, v आपको गिवन है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस 60 को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, अगेन कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से, है ना। ये 3 के टेबल में, ये 6 के टेबल्स में 3 टाइम्स में और 6 के टेबल में 10 टाइम्स में। तो यहाँ पर आ गया कितना, 50/3, 50/3, ये कितना, दैट इज मीटर पर सेकेंड। कितना, मीटर पर सेकेंड। उसके साथ साथ आपको टाइम गिवन है एंड टी इक्वल्स टू आपको गिवन है कितना, 5 सेकेंड, है ना। 5 सेकेंड आपको टाइम गिवन है। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्म में आपको फॉर्मूला यहां पर पुट कर देना है। क्या जानते हो फॉर्मूला, a इक्वल्स टू v-u/t। क्योंकि वेलोसिटी हमारा डिक्रीज कर रहा है इसीलिए एक्सेलरेशन ना होकर क्या बन जाएगा, ये रिटार्डेशन होगा, है ना। जब भी कभी वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, यानी कि वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा, है ना। चलो पहले पुट कर लेते हैं। v का वैल्यू कितना आया है, दैट इज 50/3 माइनस, है ना, u का वैल्यू कितना है, दैट इज 200/9, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम का वैल्यू कितना है, 5। ऊपर में आपको अब क्या लेना होगा, फटाफट से हमें एलसीएम लेना होगा। आ जाओ एलसीएम लेते हैं, बट उससे पहले इसको थोड़ा हम लोग नीचे कर देते हैं ताकि हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सके, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है।
आ जाओ, यहाँ ऊपर में एलसीएम ले लोगे, 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, 3 टाइम्स में तो हो गया कितना 150, है ना, 150 माइनस कितना 200 डिवाइडेड बाई कितना 5 ऊपर में माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, दैट इज -50 डिवाइडेड बाई 9 और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज -50/45 -50/45 5 के टेबल में 10 टाइम्स में, 5 के टेबल में 9 टाइम्स में, तो वैल्यू आपको कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से, दैट इज -1.11। एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखने को मिलेगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पर आपको माइनस साइन देखने को मिल रहा है, तो माइनस साइन किसको शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है रिटार्डेशन को, है ना, रिटार्डेशन को शो कर रहा है। और रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है जैसे अगर आप साइकिल चलाना स्टार्ट कर रहे हो तो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ता है, वेलोसिटी आपका क्या होता है, बढ़ता है, तो उस टाइम एक्सेलरेशन होता है। बट अगर आपको साइकिल को रोकना है तो उस टाइम आप ब्रेक लगाओगे, धीरे धीरे वेलोसिटी आपका कम होगा, तो एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन बन जाएगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी बेसिस पे हमने यहाँ पर वैल्यूज जो है उसको पुट कर दिया है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, है ना, एक ट्रेन है जो स्टार्ट होता है कहाँ से, रेलवे स्टेशन से, तो इस बेसिस पे आप बता सकते हो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, सर 0 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि स्टार्ट तो रेलवे स्टेशन से हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा। फिर है एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है, अटेंड अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है कितना, दैट इज 40 किलोमीटर, एक सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर। ये जो वैल्यू है वो हमें सिंपल फॉर्म में गिवन है, तो क्योंकि टाइम हमें किस में दिया है, मिनट्स में दिया हुआ है, उसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसी टाइप से वेलोसिटी को भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना होगा 40 इंटू, अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये किस में आ जाएगा, दैट इज कितना से मल्टीप्लाई किया था इससे पहले, 5/18 से, 2 के टेबल में 9 टाइम्स में और 2 के टेबल्स में 20 टाइम्स में, तो ये आ गया कितना 100 डिवाइडेड बाई 9, इतना क्या मीटर पर सेकेंड। ये आपको v का वैल्यू मिल चुका है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको मिल चुका है। सेम केस अगर टाइम देखें तो टाइम कितना है आपके पास, 10 मिनट, कितना है 10 मिनट आपको देखने को मिल रहा है, बट हमने क्या वेलोसिटी को सेकंड्स में लाया है, तो इसको भी सेकंड्स में लाना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 600 सेकेंड, 600 सेकेंड, ये हमारे पास किसका वैल्यू हो गया, दैट इज टाइम का वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, सारा वैल्यू हमारे पास है, निकालते हैं। नाउ एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू हमारे पास है 100/9, 100/9, माइनस u का वैल्यू कितना था, 0 था, 0 से स्टार्ट हुआ था, डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है, दैट इज 600, कितना है 600। अब सिंपल फॉर्म में ऊपर तो माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 100/9, और इसके साथ साथ 600 जो है वो सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगा, मल्टीफ्लाई के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/54, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप चाहो तो इसे डिवाइड करके भी लिख दो, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चाहते हो नहीं मैं तो डिवाइड करके इसको लिखूंगा, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है ना, वो आता है 0.0185, है ना, इतना क्या एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सारा का सारा क्वेश्चंस जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कैसे हमने इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।